वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। ओके, इससे पहले हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 तक। होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 फिगर आप देख रहे होंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है पैरेलल है सी डी की। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये हमें क्या है, गिवन है। इट इज़ गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ओके, और उसके साथ हमें गिवन है एंगल ए पी क्यू। फिगर में दिख ही रहा है 50 डिग्री का, आपको दिख ही रहा है। एंगल ए पी क्यू की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री के बराबर है। और एंगल पी आर डी, ये फिगर में ये भी दिख ही रहा है आपका, 127 डिग्री के बराबर। एंगल पी आर डी इज़ इक्वल टू 127 डिग्री। तो आपने फाइंड करनी है क्या, एक्स एंड वाई। तो एक्स तो सीधे ही आ गया आप लोगों का, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, गिवन था हमें। तो जो 50 डिग्री है आपका, 50 डिग्री विल बी इक्वल टू एंगल एक्स। आपस में ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू 50 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए आई ए। ये डायरेक्टली आपका एक्स की वैल्यू आ चुकी है 50 डिग्री के बराबर। इन द सेम मैनर फिर हम लिख सकते हैं 50 प्लस वाई। 50 प्लस वाई माने पूरा एंगल, एंगल ए पी आर। तो मैं यहाँ पे ए पी आर लिखूँ या 50 प्लस वाई लिखूँ, बात तो एक ही है। तो 50 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 127 डिग्री। मीन्स 127 डिग्री का मतलब यहाँ हो गया एंगल पी आर डी। एंगल पी आर डी और एंगल ए पी आर इक्वल हैं। ये भी आपके बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो फिगर आप देखिए, एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी। ओके, और ए पी आर के अंदर दो एंगल हैं, एक तो 50 डिग्री का है, दूसरा वाई है। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री, ये आपका आ चुका है। और वाई की वैल्यू यहाँ से आ ही जाएगी डायरेक्टली। तो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा यहाँ, 7 और 5 प्लस 7 12। तो 77 डिग्री हमारी आ चुकी है किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू पहले ही निकल चुकी थी। तो इतना ही है इस क्वेश्चन में। होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले तो हम मिरर्स लिख देते हैं। यहाँ पे गिवन में क्या है, गिवन पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर्स placed parallel to each other, placed parallel to each other। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ओके, पहली चीज़ ये गिवन हो गई। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path बी सी and strikes the mirror आर एस at C and again reflects back along सी डी। Prove that ए बी is parallel to सी डी। तो यहाँ पे रे वाली बात हो रही है। तो ए बी जो है आपका, ए बी, बी सी और सी डी आर रेज लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, तो पहले इसको प्रूफ में पूरा लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमने, टू प्रूफ में आ जाएगा आपका ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एम बी। एम बी जो है आपका परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के साथ। एम बी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इन द सेम मैनर एक और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एस मिरर के ऊपर में। तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं एन सी। एन सी इज़ परपेंडिकुलर टू आर एस। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। तो ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, अगर कोई मिरर ये है, ये आपका कोई मिरर है और यहाँ से कोई लाइन ऐसी कोई रे आती है इसमें टकराने के लिए। सपोज़ ये ए बी हो गया आपका, ठीक है ना। ए बी इज़, तो इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जैसे ये मिरर को बी पे मिलेगी तो बी से वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो रे बनेगा वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस रे का नाम होगा, सपोज़ मैं इसको सी ले लेता हूँ। तो बी सी आपका ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ए बी क्या हो गया, इंसिडेंट रे। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इंसिडेंट रे और बी सी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और बी जो मिरर है, मिरर पे पॉइंट बी पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे बी एम लिख दिया। बी एम इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर, ओके।
तो बी एम को हम कहेंगे नॉर्मल है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब यहाँ क्या हुआ, अगर ए बी आपका इंसिडेंट रे थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ए बी जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा। नॉर्मल यहाँ बी एम है, तो ए बी एम आपका जो एंगल बना ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और वैसे ही आपका जो दूसरा एंगल बना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वाला, रिफ्लेक्टेड एंगल, वो बन जाएगा एंगल एम बी सी ई वाला, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, दो बार हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी चीज़ें नॉर्मल ही हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग जाती है, बाकी ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप इसको मिटा देते हैं फिलहाल। अब ध्यान देंगे आप लोग स्टार्टिंग से, तो आपने केवल ये ध्यान में रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी आपका इंसिडेंट रे हो गया, और जो एंगल बनेगा यहाँ पे एंगल ए बी एम, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है। और जो दूसरा एंगल बना रिफ्लेक्टेड रे की तरफ में, क्योंकि बी सी तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे जो एंगल बना ये एंगल आपका एम बी सी, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हमने क्या किया, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एम बी सी, और दोनों अगर इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यू को मैं एक्स के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा क्यों इक्वल हो गए ये लोग, तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका रीजन ये हो गया, और दोनों को हमने किसके बराबर मान लिया, एक्स के बराबर, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ भी एक्स लिख दिया मैंने और यहाँ भी एक्स लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन द सेम मैनर नीचे में आइए, नीचे भी आपका अब नीचे वाले मिरर के लिए बी सी आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, और इंसिडेंट एंगल बन जाएगा बी सी एन, एंगल बी सी एन, ये इंसिडेंट एंगल बन गया नीचे वाले मिरर के लिए आर एस के लिए। और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे सी डी है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बन जाएगा एंगल एन सी डी इक्वल टू एंगल एन सी डी, और दोनों को मैं मान लेता हूँ वाई के बराबर, ठीक है। तो इसमें भी यही रीजन आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो दोनों को हमने वाई के बराबर मान लिया, वाई वाई। अब देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अब यहाँ बिल्कुल गौर करके देखिएगा आप लोग। एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी ये पूरा जो एंगल बना है, और एंगल बी सी एस, ध्यान से देखिएगा फिगर में, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? यस, क्योंकि यहाँ बी सी ट्रांसवर्सल हो गया और पी क्यू और आर एस पैरेलल थे। पी क्यू और आर एस अगर पैरेलल थे, बी सी ट्रांसवर्सल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल पी बी सी हम लिख सकते हैं, एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एस बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और पी बी सी को तोड़ के मैं लिख सकता हूँ एंगल पी बी एम, एंगल पी बी एम, देखिए आप फिगर को, एंगल पी बी सी को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ एंगल पी बी एम प्लस एंगल एम बी सी, तो प्लस एंगल एम बी सी की जगह पे एक्स लिख दिया, इक्वल टू एंगल बी सी एस को तोड़ के मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल बी सी एन, तो बी सी एन की वैल्यू कितना माना था हमने, वाई, प्लस एंगल एन सी एन, एन सी एस। तो फिगर को आप देखिए क्लियर हो जाएगा कि पी बी सी जो है एंगल पी बी एम और एक्स को जोड़ के बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने सारा मिटा दिया है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा अब देखिए फिगर को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मैं ब्लू कलर से करता हूँ। एंगल पी बी सी का मतलब ये वाला एंगल हो गया, सॉरी पी बी एम का मतलब ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये मैंने डार्क कर दिया ब्लू कलर से। एंगल पी बी एम यहाँ तक हो गया, और उसके बाद एक्स वाला ये इतना, ये एक्स हो गया जो इसके बाद वाला है, इसको मैं ग्रीन कलर से चलो डार्क कर लेता हूँ। ये जो ग्रीन कलर से मैंने डार्क कर दिया, ये इतना एक्स है,
ठीक है। तो पी बी एम और एक्स को जोड़ करके एंगल पी बी सी, ये पूरा एंगल बन रहा है पी बी सी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, एंगल पी बी एम प्लस एक्स पी बी सी की जगह पे ये लिख दिया है। वैसे बी सी एस की जगह पे वाई प्लस एंगल एन सी एस हमने लिख दिया है, यू कैन सी हियर। तो वाई वाला ये वाला एंगल हो गया, ये जो मैंने ग्रीन कलर से डार्क किया, और एंगल एन सी एस आपका दिख ही रहा होगा आप, इसके बाद आपको ये जो 90 डिग्री का आपका एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया, ये जो ब्लू कलर से है। तो y प्लस एंगल एन सी एस की जोड़ करके आपका क्या आएगा, एंगल बी सी एस। तो बी सी एस को तोड़ के हमने लिख दिया y प्लस एंगल एन सी एस। तो अब पी बी एम की जो वैल्यू है, आपको मालूम है बी एम जो था परपेंडिकुलर था पी क्यू के ऊपर, तो पी बी एम जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू y प्लस एंगल एन सी एस। एन सी एस भी कितने हैं, 90 डिग्री के बराबर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एन सी जो था परपेंडिकुलर था आर एस के ऊपर में। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू वाई आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत है 2x की। अब 2x की क्यों ज़रूरत है, यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा आपका कि दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2x इक्वल टू 2y हो गया। अब 2x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप x प्लस एक्स, आप फिगर को देखिए, x और x जहाँ पे है, एंगल ए बी एम भी आपका x है और एंगल एम बी सी भी x के बराबर है, और इन दोनों एंगल को जोड़ के x और x को जोड़ के क्या बन रहा है, एंगल ए बी सी बन रहा है। तो एंगल ए बी सी लिख सकता हूँ मैं 2x की जगह पे, और 2y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, y और y को जोड़ के कौन सा एंगल बना, एंगल बी सी एस। ओके, एंगल बी सी एस, सॉरी बी सी डी बना। ओके, तो एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी इक्वल आ गए। इसको मैं डार्क करता हूँ रेड से, देखिए आप एंगल ए बी सी ये पूरा डार्क कर दिया मैंने रेड से, आप फिगर में देखिएगा, ठीक है। इतना ही एंगल हो गया आपका एंगल ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका एंगल ए बी सी हो गया, और दूसरा मैं डार्क करता हूँ एंगल बी सी डी को। तो बी सी डी आपका ये वाला डार्क मैंने जो रेड किया है ये हो गया, इतना, केवल इतना, ठीक है, जो मैंने ये डार्क किया। अब देखिए दोनों आपस में इक्वल हैं, और दोनों कैसे एंगल हो गए, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और दोनों आपस में इक्वल भी हैं। अगर ये इक्वल भी हैं, अल्टरनेट भी हैं, तो दैट मीन्स लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एक्सरसाइज की। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हो गए साथ में, और इक्वल भी हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी की। ओके, तो आपको मालूम चल गया होगा 2 से x इक्वल टू वाई आया था, फिर हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे x से तो ए बी सी बनेगा नहीं। तो अब ए बी सी बनाने के लिए 2x की ज़रूरत है, तो तभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और इससे जो है इक्वेशन भी चेंज नहीं हुआ, इक्वेशन आपका रिटेन रह गया। ओके, और उससे हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो प्राप्त हो चुकी हैं। 2x आया तो 2x की जगह पर हमने लिख दिया एंगल ए बी सी, और 2y आया तो 2y की जगह पर लिख दिया एंगल बी सी डी, जो कि आपस में इक्वल हो गए, और आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो उस केस में जो लाइंस बनती हैं वो पैरेलल बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल start with the new exercise, that is 6.3. So thank you for today's class.